हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने आ रहे हैं क्लास 10th के सेकंड चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। ठीक है, आपको देखो इन जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट्स की पीडीएफ, ये बस आपको पहले समझनी है क्या लिखा है, फिर आपको इसे याद भी करना है। ठीक है, और ये मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ये पीडीएफ। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? एसिड बेस और सॉल्ट। क्यों एसिड के होते हैं, तो देखो लाइन लिखिए, यहाँ पे लिखिए, एसिड आर सॉर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। यानी एसिड वो सब्सटेंसेज होते हैं जो कि होते हैं खट्टे होते हैं टेस्ट में, और वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और बेस के होते हैं, बेस होते हैं जो बिटर इन टेस्ट होते हैं। बिटर यानी बिटर का मतलब होता है कड़वा, और वो क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो जहाँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, या मैंने कहीं ब्लैक से अंडरलाइन करी वो सब चीज़ इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, जैसे लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर। ये मैंने क्यों लिखा? देखो क्वेश्चन कैसा आएगा बोर्ड में, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। तो आपके लिखने क्या लिखना है? लिटमस और टर्मरिक आर नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, समझ गए ना? अब ऐसे सिंथेटिक इंडिकेटर भी पूछ सकते हैं बोर्ड में। देखो ये लिखा है सिंथेटिक इंडिकेटर, तो उसमें आपको ये लिखना है मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। तो अगली लाइन में आते हैं। देखो, तो लिटमस सॉल्यूशन क्या होती है? देखो ये लिखा है, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई extracted from lichen, a plant, and is used as indicator. Other acid-base indicator or simply indicator are red cabbage leaves, turmeric-colored petals of flowers such as hydrangea, petunia, gerania. तो देखो लिटमस सॉल्यूशन क्या होती है? लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल डाई होती है जो एक्सट्रैक्ट की जाती है लिचन से। लिचन क्या है? प्लांट। और क्या यूज़ होती है? वो इंडिकेटर की तरह यूज़ होती है। और दूसरे एसिड बेस इंडिकेटर क्या है? वो है रेड कैबेज लीव। ठीक है, टर्मिक हो गया आपका, कलर्ड पीटल्स ऑफ फ्लावर्स एज ए हाइड्रेंगिया, पिटूनिया, जेरेनियम। इसे याद रखना। ठीक है, ये जो हाइड्रेंगिया, पिटूनिया, जेरेनियम, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो नीचे आइए, अब देखो रेड में लिखा है, वो मैंने ब्लैक में लिखा है, इंपॉर्टेंट है। रेड एंड ब्लू लिटमस सॉल्यूशन फिनोप्थिलीन मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन टेल्स अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और बेसिक्स बाय चेंज इन कलर। तो रेड और ब्लू लिटमस पेपर की सॉल्यूशन, ठीक है, फिनोप्थिलीन और मिथाइलोन, ये तीन सॉल्यूशन हमें क्या बताती हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। कैसे बताती हैं? हमें इंडिकेट कैसे करती है? उनका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, अगली बारी आते हैं। देखो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने एकदम वो करा है, एकदम उस चैप्टर को बिल्कुल छान दिया है। बिल्कुल आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खाली ये नोट्स पढ़ के आना, आपको हो जाएगा। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट है, सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल अनियन, वनीला और क्लोव। यानी वो सब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है वो सब्सटेंसेज जिनका कलर चेंज हो जाता है एसिड के बेसिक मीडियम में, उन्हें कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, क्वेश्चन आएगा सीधे, व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, गिव देयर एग्जांपल। आपको ये लाइन लिख देनी है, सीधी डेफिनेशन, और एग्जांपल लिख देना अनियन, वेनिला और क्लोव। ठीक है, अब आते हैं रिएक्शन वाले पार्ट पे कि हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। तो देखो लिखा है, ठीक है, ये सारे देखो मैंने इसके रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखे हैं, वही वाले रिएक्शन लिखे मैंने नोट्स में जो बोर्ड्स में आए हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अभी पढ़ेंगे साल्ट भी क्या होते हैं थोड़ी देर में। फिलहाल अभी देखिए, जब एसिड मेटल के साथ जब मिलता है, देखो एसिड प्लस मेटल, तो वो क्या बनाता है? सॉल्ट। और क्या देता है? वो क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ऊपर अब इस एक समझते हैं पूरे इस रिएक्शन को कि अब उस इन अबव रिएक्शन मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड एस H2। ठीक है, तो उस ऊपर वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है कि उस मेटल ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है एसिड के अंदर। एसिड के अंदर H होगा ना, बेस के अंदर OH होता है और एसिड के अंदर H होता है। हाँ, पहचान करने के लिए, एसिड के अंदर H होता है, बेस के अंदर OH होता है। तो क्या करता है, जो मेटल है हमारा, वो एसिड में से हाइड्रोजन निकाल देता है, H2 बन के निकल जाता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। देखिए मैंने ब्लैक में लिखा है अभी, द मेटल्स कंबाइन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड एंड फॉर्म कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। देखो ब्लैक मैंने अंडरलाइन कर सकता है, सीधे डेफिनेशन आएगी व्हाट आर सॉल्ट, आपको सीधे ये छाप देना है। द मेटल कंबाइन, कि जो मेटल कंबाइन, जो बचा हुआ मेटल है वो कंबाइन करता है एसिड के साथ, तो वो क्या फॉर्म करता है? कंपाउंड, उसे कहते हैं हम सॉल्ट। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल भी है, दोनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। देखो बेस का भी और एसिड का भी। देखो 2NaOH, NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब रिएक्ट करेगा Zn यानी जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, वो क्या फॉर्म करेगा? सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, और क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस। Na2ZnO2 क्या है? सॉल्ट। ठीक है, और जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम मेटल HCl यानी एसिड के साथ, तो वो क्या फॉर्म करेगा? मैग्नीशियम प्लस H2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब जब क्या होगा, हमारा एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के कार्बोनेट्स और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से। ठीक है, पढ़ते क्या होते हैं, तो
ऑल मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, देखो मैंने लिखा है जब मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसके एग्जांपल लिख लिए Na2CO3, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा, मेटल कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा HCl क्या है एसिड की, तो वो क्या फॉर्म करेगा हमारा NaCl H2O और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हमारा सॉल्ट NaCl। ठीक है, दोनों एग्जांपल जरूरी हैं। ठीक है, और जो हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं इसको, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा NaCl H2O प्लस CO2। ठीक है, सेम ही है लगभग। तो नोट करिए, वैसे यहाँ देखिए नोट करिए, ऑन पासिंग दिस CO2 इवॉल्व फ्रॉम अवर रिएक्शन थ्रू लाइम वाटर, यानी कि जो CO2 जो रिलीज हुई है हमारी इस रिएक्शन से, जो हमारी ये CO2 रिलीज हुई है, उस CO2 को अगर हम लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या बनाएगा, एक वाइट प्रेसिपिटेट कराएगा जिसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, किसके साथ, पानी के साथ। ठीक है, और जब एक्सेसिस और जब बहुत सारा इसमें इस रिएक्शन में इस वाले रिएक्शन में बहुत सारी CO2 पास करेंगे तो क्या होगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर का जो प्रोडक्ट है ये जब और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, CaHCO3 सोल्यूबल इन वाटर। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसको क्या था, सोल्यूबल इन वाटर होता है, ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो एग्जाम्पल क्या है हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जाम्पल क्या है हमारे, लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल, यानी कि CaCO3, ये तीनों चीज़ों का एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, अब आते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विच ईच अदर। तो क्या होता है जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इसमें लिखा है देखो देखो प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है बोर्ड के एग्जाम में, आपको डिट्टो ऐसी छाप के आना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है देखो, एसिड एंड बेस रिएक्ट विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। सिंपल सी लाइन है, देखो एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट करा तो क्या दिया हमें, सॉल्ट और वाटर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल देखो HCl क्या है, एसिड जब रिएक्ट करेगा बेस NaOH के साथ तो क्या देगा, NaCl क्या है, एक हमारा सॉल्ट है, नमक, आपने खाने में खाया होगा वही वाला नमक है, क्या किसके साथ, पानी के साथ, ये दो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। और इस रिएक्शन को दिस रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो सीधे क्वेश्चन आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ऐसा आएगा व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव इट एग्जाम्पल, सीधे लिख देना। आपको ये लाइन जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा छाप देना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में। ठीक है, अब देखिए आते हैं अगले पार्ट पे कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड क्या होता है जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं। तो जब मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो सिंपल सी बात है, जब मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो हमें करेगी सॉल्ट और वाटर, जब मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इज टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये इस रिएक्शन को मेटल ऑक्साइड ये वाला जो रिएक्शन है, क्या ये इसके साथ न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन के साथ थोड़ा मैच नहीं कर रहा है। देखो यहाँ भी सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी वाटर फॉर्म हो रहा है, एसिड है, बस इन मेटेलिक ऑक्साइड की लिख दिया हमने बेस, तो इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, नोट। देखो मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, दोनों को जब आप वेरीफाई मतलब देखोगे, आप कंपेयर करोगे तो हमें क्या लिख लेगा कि मेटल ऑक्साइड क्या है, बेस, तो वैसे क्या मेटेलिक ऑक्साइड की होती हैं सारी बेसिक ऑक्साइड होती हैं। और क्या लिखा है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, ये बिल्कुल सेम से आपसी बात है, सेम ये देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। अब आप उसको कंपेयर करिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ, तो हमें क्या पता लगेगा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, हमारा एसिड है। नॉन देखो लिख भी रखा है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी एसिडिक इन नेचर। अगले पार्ट में आते हैं चैप्टर के। तो व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, एसिड और बेस में कॉमन क्या होता है। एक चीज़ से पहले याद बताना चाहता हूँ, देखो मैं लिखा भी है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो कैसे पास होता है, सॉल्यूशन में वो आयन से कैरिड होता है, और वैसे कंडक्टर्स में कैसे कौन पास करता है करंट को, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी 2 पॉइंट लिखने हैं। तो कॉमन क्या है, एसिड एंड बेस बोथ डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस आयंस एंड देयरफॉर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एसिड और बेस दोनों जब पानी में घुलते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयंस, जिसकी वजह से वो क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखिए एसिड प्रोड्यूस H+ आयंस एंड बेस प्रोड्यूस OH आयंस इन वाटर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। हाँ, तो एसिड और बेस के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज क्यों आती है, इसलिए आती है क्योंकि एसिड्स के अंदर H+ आयंस होते हैं, बेस के अंदर OH आयंस होते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं, रिलीज हो जाते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं H+ आयंस और बेस प्रोड्यूस करते हैं OH आयंस, जो उनकी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए वो है रिस्पॉन्सिबल। एल्कलीज क्या होती है, एल्कलीज सिंपल बेस होती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक्सेट्रा। ठीक है,
अगले पार्ट पे आते हैं, एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन के, एसिड या बेस पानी में क्या होता है फिर, ठीक है। लेते हैं पहले एग्जांपल लेंगे एसिड का। जब एसिड रिएक्ट करेगा पानी के अंदर तो वो क्या देगा, H3O पॉजिटिव, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl, ठीक है, क्योंकि ये चला आएगा ना एसिड से, H रिलीज कर देगा, एसिड क्या करते हैं H प्लस आयन रिलीज कर देते हैं, तो H प्लस आयन तो इसके साथ मिल जाएगा, H3O बन जाएगा H2O का, ठीक है। तो क्या बचेगा, Cl नेगेटिव आयन बच जाएगा। तो देखो लिखा भी मैंने, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिट अलोन सो दे कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर देते हैं, थस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन, ठीक है, एज H प्लस एक्वस और हाइड्रोजन। तो हाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाइड्रोजन को, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे H प्लस या H3O पॉजिटिव के साथ, ठीक है। जब H प्लस H2O के साथ रिएक्ट करेगा क्या देगा हमें, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ सकता है बट ये हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, याद रखना। अब बेस, तो जब हम बेस को डालेंगे पानी के अंदर तो क्या होगा, जैसे NaOH को डालेंगे तो आयंस में स्प्लिट हो जाएगा, एक Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके बनाते हैं ना उस कंपाउंड। KOH को पानी में डिसोल्व करेंगे तो KH पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। तो देखो बेस क्या जनरेट करते हैं, OH नेगेटिव आयंस इन वाटर, ठीक है, ये तो है, मगर एक लाइन याद रखिए मैंने अंडरलाइन कर रखी है, वो बहुत सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, हाँ देखो ऊपर आया था ना एल्कलीज, तो एल्कलीज क्या होते हैं, ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, जो वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें कहते हैं एल्कलीज। ऑल एसिड कंटे अगले पार्ट में आता है, ऑल एसिड कंटे H प्लस आइंस, यानी कि HCl। देखो एसिड को पहचानेंगे कैसे, देखो H प्लस आइंस होगा, देखो HCl HNO3 HO2SO4, इसमें क्या कॉमन H, और ऑल बेस के अंदर क्या होगा OH नेगेटिव, देखो NOH CaOH2 MgOH2, देखो हाँ ये देखो याद रखना मैंने ब्लैक से लिख रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है MgOH2, ठीक है। देखिए एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर, देखो तो यहाँ पे कॉमन फॉर्मूला क्या होगा, देखो सबके लिए सेम रहेगा H और X, देखो H तो हर एसिड में होगा, OH हर बेस में होगा, तो X हमारा कुछ भी हो सकता है, बेस में हमारा कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे सॉल्ट हो जाएगा और ये हमारा H2 हो जाएगा, ठीक है। और H प्लस जब OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा हमारा पानी, यानी H2O। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो बल्कि सारे इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहते कहते थक गया। देखो व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज मिक्सड विद एसिड और, क्या होता है जब पानी एसिड या बेस के साथ मिलता है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर इन हाईली एक्सोथर्मिक में, यानी कि जब हम पानी या बेस को जब हम पानी के अंदर एसिड या बेस को जब पानी के अंदर घोलते हैं तो वो क्या एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। तो केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कॉन्सनट्रेट, यानी कॉन्सनट्रेट की मतलब एसिड की मात्रा ज़्यादा, एसिड या बेस की मात्रा ज़्यादा, पानी की मात्रा कम। तो केयर मस्ट बी टेकन बाई मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर, ठीक है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टेरिंग, यानी कि हमें एसिड को पानी में डालना है हल्के हल्के घोलते हुए, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटिक एसिड, हाँ देखो हमें एसिड को डालना है पानी के अंदर, हमें पानी को एसिड में नहीं डालना है, क्यों, देखो ये क्वेश्चन आएगा, देखो इसका आंसर लिखा है, व्हेन वाटर इज एडेड द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स द ग्लास में ऑल्सो ब्रेक, यानी कि जब हम पानी को डालेंगे तो जितनी हीट जनरेट हो जाएगी वो मिक्सचर के अंदर स्प्लैश आउट कर देगी, वो क्या पोज करेगी, ग्लास फट भी जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल आपको साफ देना है यार क्वेश्चन आंसर। तो अब आते हैं व्हाट इज डाइल्यूशन, सीधा आएगा, देखो मिक्सिंग डाइल्यूशन क्या होता है, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस H3O पॉजिटिव या OH नेगेटिव पर यूनिट वॉल्यूम, सच प्रोसेस डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस सेट टू बी डाइल्यूटेड। सिंपल देखो हिंदी में बताऊँ तो साफ सी बात क्या है, जब आप पानी के अंदर वो जब आप कहते हैं एसिड के अंदर पानी डालोगे, जब आप एसिड क्या कहते हैं, जब आप एसिड को डालोगे पानी के अंदर तो उसे क्या कहते हैं डाइल्यूशन। तो मिक्सिंग जब हम एसिड या बेस को हम पानी के साथ जब घोलेंगे तो क्या होगा, उसकी OH नेगेटिव या H प्लस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम डिक्रीज हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम, इस प्रोसेस कहते हैं डाइल्यूशन। और फिर उस एसिड या बेस को कहते हैं डाइल्यूटेड, ठीक है। डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेट में मतलब समझ में, डाइल्यूट यानी कि एसिड और या बेस की मात्रा कम, कॉन्सेंट्रेट यानी कि उनकी मात्रा ज़्यादा पानी के कंपेरिजन में। अब आते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, कितनी स्ट्रॉन्गनेस होती है, तो स्ट्रॉन्गनेस कैसे बताएंगे, तो स्ट्रॉन्गनेस ऑफ एसिड और बेस कैन बी फाउंड बाय द यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर वो इंडिकेटर होता है जो क्या होता है मिक्सचर ऑफ ढेर सारे इंडिकेटर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्गनेस से पता लगाई जाती है, किससे पता लगाई जाती है स्ट्रॉन्गनेस ऑफ एसिड बेस, यूनिवर्सल इंडिकेटर से। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें कैसे बताता है उसकी स्ट्रॉन्गनेस, कि वो डिफरेंट कलर दिखाता है डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस पे, ठीक है।
आते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? आ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। वो स्केल जो बताता है कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है एक सॉल्यूशन में, ठीक है। इसकी रेंज कहाँ से होती है? क्योंकि आपने देखा होगा, अब नॉर्मल स्केल भी होता है 0 से 15 तक होती है, 0 से 30 तक की होती है। देखो इसकी कितनी रेंज होती है? इसकी होती है 0 का मतलब वेरी एसिडिक टू 14 यानी कि वेरी एल्कलीन, एल्कलीन यानी कि बेस। हायर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। इतनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी, पीएच की वैल्यू उतनी कम होगी, ठीक है। यानी कि कम वैल्यू यानी कि एसिडिक, ज़्यादा वैल्यू यानी कि बेस। और न्यूट्रल सॉल्यूशन के क्या है? देखो इसमें लिखा है पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल यानी कि ना एसिड ना बेस, उसकी क्या है? 7। वो वैल्यू लेस देन 7 रिप्रेजेंट एसिडिक सॉल्यूशन। यानी कि पीएच स्केल में जिन जिन सब्सटेंसेस की वैल्यू 7 से कम है वो क्या है? एसिडिक, और जिनकी 7 से ज़्यादा वो क्या है? बेसिक सॉल्यूशन। पीएच वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 टू 14। जब पीएच वैल्यू हमारी इंक्रीज होती है 7 टू 14 से OH आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है इन सॉल्यूशन, ठीक है। और वो क्या इंक्रीज करती है? उनकी एल्कली स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देती है। जनरली पेपर इम्प्रीगेंटिव यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज फॉर मेजरिंग पीएच। तो ये छोड़ के यार, ये बता रहा है कि एक पेपर होता है उसको इम्प्रेगनेटेड कर देते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ, वो यूज़ होता है मेजरिंग पीएच के लिए, ठीक है। अब पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेज, हाँ ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक 1 मार्क्स में आ सकता है कि कुछ कॉमन सब्सटेंसेज आपके पीएच याद करने हैं। जैसे गैस्ट्रिक जूस का क्या 1.2, लेमन जूस का क्या 2.2, प्योर वाटर प्योर ब्लड का क्या हमारा जो हमारा ब्लड है 7.4, यानी हमारा ब्लड क्या है? थोड़ा बेसिक है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या है 10, और NaOH का है 14, ठीक है। 14 है कि सबसे ज़्यादा NaOH ही सबसे ज़्यादा बेसिक है। देखो इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, एसिड दैट गिव राइज टू मोर H+ आयंस आर स्ट्रॉन्ग एसिड, वाइल एसिड दैट गिव लेस H+ आयंस आर वीक एसिड। आपसी बात है, देखो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। जो एसिड H+ आयन ज़्यादा देते हैं उन्हें वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जो कम H+ आयन देंगे वो वीक एसिड होते हैं। ऐसे ये लिखा है, बेस दैट गिव राइज टू मोर OH आयंस आर स्ट्रॉन्ग बेस, वेयर इज बेस दैट गिव लेस OH आयंस आर वीक बेस। यानी कि बेस जो ज़्यादा OH आयंस देते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और जो कम देते हैं OH आयंस वो वीक बेस होते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं पीएच की एवरीडे लाइफ में, कि पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है अपनी लाइफ में। तो यार देखो हमारी बॉडी क्या है, यानी कि इसी रेंज में रह सकती है, 7 से 7.8 पीएच रेंज के बीच में रह सकती है, ठीक है। यानी हमारी बॉडी क्या है? थोड़ी बेसिक इन्वायरमेंट जीती है। एंड पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, इट इज कॉल्ड एसिडिक रेन। देखो क्वेश्चन आ सकता है कि एसिड रेन क्या है? इट इज डेंजरस फॉर एक्वेटिक लाइफ। जब पीएच ऑफ रेन वाटर, जो बारिश का पानी होता है, उसकी 5.6 से छोटी होती है, वो क्या कहलाती है? फिर एसिड रेन कहलाती है। तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है एक्वेटिक लाइफ के लिए। एक्वेटिक लाइफ के क्यों? क्योंकि जब पानी नीचे गिरेगा तो सबसे ज़्यादा नदियों में आएगा, और वो एसिडिक वाटर फिर हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, मछलियों को, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या? प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज टू हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को देखो इस पॉइंट में भी बता रहा है कि प्लांट को भी कुछ स्पेसिफिक रेंज चाहिए पीएच की हेल्दी ग्रोथ के लिए। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आर स्टोमक वाला, आर स्टोमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। हमारे जो पेट है वो हमारा HCl प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प इन डाइजेशन, यानी कि हमारे डाइजेशन में मदद करता है। ड्यूरिंग इन डाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। टू गेट रीड ऑफ पेन पीपल यूज बेस कॉल्ड एंटासिड्स। दिस एंटासिड्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फॉर एग्जाम्पल ऑफ माइल्ड बेस न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिड। तो क्या होता है? देखो जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारा, यानी हमारा स्टमक क्या है? HCl प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब हम खाते हैं तो कभी कभी हमारा स्टमक बहुत ज़्यादा HCl एसिड प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में क्या होता है? दर्द होता है, इरिटेशन होती है। तो उस पेन से राहत पाने के लिए पीपल के यूज़ करते हैं एंटासिड। एंटासिड के होते हैं माइल्ड बेस होते हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2। अब माइल्ड बेस वो क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है जो एक्स्ट्रा एसिड बना है, ठीक है। टूथ डीके, देखो टूथ डीके जो टूथ का जो गलना होता है वो कभी स्टार्ट होता है? जब माउथ का पीढ़, हमारे मुंह का जो पीएच है 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है। तो टूथ इनेमिल कैल्शियम फॉस्फेट इज हार्ड सब्सटेंस इन बॉडी। Enamel is degraded when pH less than 5.5. Using toothpaste base for cleaning teeth can prevent tooth decay. तो हमारा जो हमारा दांत का होता है ना टूथ, वो किस चीज़ से बना है? वो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। कैल्शियम फॉस्फेट क्या हमारी बॉडी में सबसे हार्ड सब्सटेंस है पूरी बॉडी में। देखो मैंने ब्लैक में लिखा है। तो जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब वो स्टार्ट होता है, यानी कि सबसे हार्ड सब्सटेंस हमारी बॉडी का वो भी गलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब 5.5 से पीएच कम होता है तो उसे बचाने के लिए हम क्या करें? हम टूथपेस्ट का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि बेस होता है वो क्लीनिंग के, इसलिए हम यूज़ करते हैं टूथपेस्ट, क्योंकि बेस होता है, ठीक है। वो क्या प्रिवेंट कर देगा हमारा टूथ डिके। बी स्टिंग लीव्स एंड एसिड
बी स्टिंग लीव्स एंड एसिड कॉसेज पेन, बेकिंग सोडा और स्ट्रॉन्ग ऑन स्टिंग एरिया गिव रिलीफ। तो जब मधुमक्खी या तितलियाँ जब काटती है तो उससे क्या होता है, हमें पेन से होता है ना, दर्द होता है ना, वो किस लिए होता है, क्योंकि वो एसिड छोड़ देती हैं हमारी जहाँ पर उन्होंने काटा होता है, तो उस पर हम बेकिंग सोडा लगाएंगे उस एरिया पर तो हमें रिलीफ मिलता है। ये भी देखो हुआ है एक, ठीक है। ये भी पढ़िए थोड़ा कि ये भी, हाँ देखो ब्लैक में लिखा है, भी इंपॉर्टेंट है कि विनीगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। मिल्क और कर्ड के अंदर लैक्टिक, ऑरेंज और लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड, टोमेटो के अंदर टार्टेरिक एसिड, टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एंड स्टिंग के और नेटल स्टिंग के अंदर मिथानोइक एसिड। ठीक है, अब आते हैं सॉल्ट पार्ट पे। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक, यानी कि पीएच उनका क्या है, लेस। सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की मदद से बने वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, उनका पीएच 7 से कम होता है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक, यानी कि जो सॉल्ट बने स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की, वो कहते हैं बेसिक। पीएच क्या होता है, ज़्यादा होता है 7 से। सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट इन इट, सॉल्ट क्रिस्टल आर ऑफ्टन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटी, दिस इज रॉक सॉल्ट। हाँ देखो क्वेश्चन आ सकता है, रॉक सॉल्ट मैंने लिखा है, तो हमारे सी वाटर जो होता है उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जो सॉल्ट क्रिस्टल होते हैं, आपने देखा होगा जब पानी के सी वाटर से निकालते हैं तो ब्राउन कलर के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटी होती है, तो उस इम्प्योरिटी वाले सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट। अब सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। कॉमन सॉल्ट NaCl, ये देखो आपने सब जानते होंगे, सब अपने खाना खाते हुए इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ HCl NaOH इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। और कॉमन सॉल्ट इट इज़ यूज इन आर फूड, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर अदर सब्सटेंसेज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, मैनी मोर। यानी कि जो जो HCl और NaOH की मदद से बनता है सॉल्ट, उसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, और कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। ये हमारे खाने में यूज़ होता है वो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल भी है दूसरे सब्सटेंसेज को प्रोड्यूस करने, जैसे कि कार्बन हाइड्रोक्साइड, NaOH, बेकिंग सोडा और बहुत सारे, ठीक है। अब पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के बारे में। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एनी सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन, इट डिकम्पोजेज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रोसेस कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। देखो क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस विद रिएक्शन। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं सोडियम क्लोराइड की सॉल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड की सॉल्यूशन यानी NaCl या पानी के अंदर, उसे कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी सॉल्यूशन में, तो वो क्या होता है, हमारा NaCl क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, NaOH बन जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। देखो मैंने लिखा भी है NaCl H2O, और जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो बन जाए NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है। दो गैसेज रिलीज करता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है। एट एनोड पे क्या इंपॉर्टेंट है, एनोड पे क्या रिलीज होगा, हमारा क्लोरीन, और कैथोड पे क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन। और हमारा NaOH कहाँ फॉर्म होगा, NaOH फॉर्म होगा हमारा कैथोड के पास, ठीक है। अब आते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसका फॉर्मूला याद रखना, CaOCl2। क्लोरीन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। ड्राई स्लेक्ट लाइम क्या होता है, CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि क्लोरीन यूज होती है ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में। वो कैसे प्रोड्यूस होती है, हम जब क्लोरीन अपना एक्शन करती है ड्राई स्लेक्ट लाइम, ड्राई स्लेक्ट लाइम का याद रखना है CaOH2 होता है। देखो जब रिएक्शन क्या है, जब CaOH2 रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, तो क्या कौन करेगा, हमारा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 किसके साथ, पानी के साथ। अब यूजेस पर देखो, यूजेस इंपॉर्टेंट है, 3 यूजेस हैं। फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लाइनिंग इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प वॉशक्लो, यानी कि ब्लीच करने के लिए कॉटन या लाइनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और ये दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, यानी कि दूसरे के ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे को कर देगा ऑक्सीडाइज कर देगा। और तीसरा पॉइंट क्या है, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पानी को साफ करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। अब आते हैं बेकिंग सोडा, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बनता कैसे है, फिर जब हमारा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH3 के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, NH4Cl और NaHCO3। NH4Cl क्या है, अमोनियम क्लोराइड, और ये क्या है हमारा NaHCO3, ये क्या होगा हमारा बेकिंग सोडा। इसका यूज़ क्या है, यूज इन मेकिंग क्रिस्पी पकौड़ा, जो आप देखो यूज़ का मतलब क्रिस्पी, आप घर में पकौड़े खाते हो वो बनाने के लिए यूज़ होता है। एडिट फॉर फास्टर कुकिंग, यानी कि जब खाना बनते हैं तो बेकिंग सोडा डाल दें ताकि अच्छे से कुक हो सके। देखो मैंने रिएक्शन में लिखा है NaCO3 जब हीट करेंगे तो क्या बन जाता है, क्यों क्यों फास्ट कुक क्यों करता है, देखो जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, यानी कि सोडियम कार्बोनेट फॉर्म कर देगा CO2 गैस के साथ, ठीक है।
इट इज़ नॉन कोरोसिव बेस, तो ये नॉन कोरोसिव बेस है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं। इट इज़ यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर मिक्सचर ऑफ NaCO3 एंड इविल एसिड एट टार्टेरिक व्हेन इट इज हीटेड, यानी कि ये यूज़ होता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, मिक्सचर, ठीक है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ NaCO3 और एडिबल एसिड टार्टेरिक एसिड व्हेन इट इज हीटेड। मैंने फॉर्मूला ये भी लिखा है, मैंने इसका फॉर्मूला भी लिखा है कि जब हमारा NaCO3 जब रिएक्ट करेगा H+ आयंस के साथ तो क्या फॉर्म करेगा, CO2 हाइड वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर H2O और सोडियम सॉल्ट। तो CO2 प्रोड्यूस कॉसेज ब्रेड और केक राइस मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। हाँ देखो, CO2 तो क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर किस लिए होता है, जो हमारे केक होते हैं उसको सॉफ्ट और स्पॉन्जी के लिए होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। और चौथा पॉइंट क्या है, इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, यानी कि एंटासिड बनाने के लिए यूज़ होता है। और पांचवा पॉइंट क्या है, यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें भी यूज़ होता है। देखो आपको याद करना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अभी आप सुन लीजिए, बाद में मैं आपको नोट्स दे दूंगा, वो आपको समझना है और याद कर लेना, डिट्टो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। देखो प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगले पॉइंट पर आते हैं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट। और रिएक्शन ये है Na2CO3 + 10, यानी कि रिक्रिस्टलाइजेशन, जब रिक्रिस्टलाइज होता है सोडियम कार्बोनेट का तो वो क्या देता है हमारे हमें, वॉशिंग सोडा। इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट, यानी बेस होता है, यानी कि pH क्या है इसका 7 से ज़्यादा है। रिएक्शन लिखा है Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा 10H2O, तो वो क्या फॉर्म करेगा, Na2CO3.10H2O, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन इसे कहते हैं, जो .10H2O है इसे क्या कहते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन, पानी के मॉलिक्यूल जुड़ गए इसके साथ, ठीक है। यूजेस क्या है वॉशिंग सोडा का, यूज इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री, ग्लास उसके में होती है, इन मैन्युफैक्चरिंग पढ़ ही लोगे, देखो क्लीनिंग एजेंट की यूज़ होता है, और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए यूज़ आता है। अगले पॉइंट पर चैप्टर खत्म होने वाला, आर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। तो हाँ देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ब्लैक में लिखा आ सकता है, व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। जो सॉल्ट में जो हमारे फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल देखिए, 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि देखिए हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रेटेड क्या, कॉपर सल्फेट का तो CuSO4 होता है, उसके आगे 0.5H2 लिख दें, कि वो क्या है, 0.5H2 क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इसे कहते हैं हाइड्रेटेड हो जाएगा। और क्या होएगा, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ठीक है। जिप्सम ऑल्सो पॉजेसिव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एग्जाम्पल लिख देना जब आएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट और जिप्सम। अब पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। एक क्वेश्चन, एक बात बता दूं कि इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, POP आपने देखी भी होगी अपने घर में, क्योंकि वो पेरिस में फाउंड हुई थी, पेरिस में, ठीक है। तो ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4.12H2O, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि हम जिप्सम को हीट करेंगे 373 केल्विन पे तो अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा, और क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि ½ H2 का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। इट इज़ अ वाइट पाउडर एंड डॉक्टर यूज इट फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन, यानी कि ये वाइट पाउडर होता है, डॉक्टर इसे किस यूज़ करते हैं, या फ्रैक्चर होती है हमारी हड्डियाँ उसे सपोर्ट करने के लिए। ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सन अगेन गिविंग हार्ड सॉलिड मास। जब हम पानी के साथ, जब हम POP को मिक्स करेंगे वाटर के साथ तो क्या होएगा, दोबारा से जिप्सन बन जाएगा। जिप्सन क्या होता है, हार्ड सॉलिड मास होता है, वो बन जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है, जब POP CuSO4 और ½ H2 को रिएक्ट करेंगे पानी के साथ ½ H2O के साथ, हो गया देखा हमें CuSO4.H2O जिप्सम। यूजेस क्या है इसका, यूजेस है इसका इन मेकिंग टॉयज मटेरियल फॉर डेकोरेशन फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, यानी कि टॉयज में होता है मटेरियल फॉर डेकोरेशन के लिए और सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए। सो इसी के साथ ही चैप्टर ख़त्म करते हैं। ये 11 पन्नों का देखो PDF दूंगा मैं आपको, ये कर लेना, इसे आप समझ गए, इस वीडियो को देखना पहले, फिर आप खुद समझना, फिर इसको याद करना, ऐसे याद करना जैसे मैंने लिखा है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है बोर्ड के एग्जाम में। आप ये कर लेना और आप बैक एक्सरसाइज कर लेना, ये कर लेना और बैक एक्सरसाइज कर लेना इस चैप्टर की, मैं लिख के देता हूँ। मैं यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा, आप
मैं लिख के देता हूँ कि आपके फिर फुल मार्क्स आने से कोई नहीं हो सकता। आपको रिएक्शन भी रट के जाने, मैं कह रहा हूँ ना, देखो रटना बुरी बात हो रही है, लेकिन रटो, लेकिन देखो 10th क्लास ज़्यादा नहीं है, 11 to 12 से आपसे असली पढ़ाई शुरू होगी, ठीक है। 10th में हमें लाने कैसे ना कैसे हमें 90+ तो लाने हैं। मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर मन करे तो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपको क्या चाहिए नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।